भाई नमस्कार। बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है पोखरण से वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। तो पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, छोटी सी क्लिप। ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। इसका फायदा मैं आज जब राजस्थान में आया हूं तो मैं बताता हूं, राजस्थान के भी 2.25 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। उन्हें ओआरओपी के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। सैनिक भाइयों, आपने देख लिया होगा माननीय प्रधानमंत्री का कल का ये प्रोग्राम था पोखरण में, राजस्थान में। भारत शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास में वो गए हुए थे। सबसे पहले तो आपका दिमाग थोड़ा सा टन टन करेगा कि पिछले 10 सालों में किसी युद्ध अभ्यास में मैंने तो अभी तक नहीं देखी कोई तस्वीर, और चुनाव के समय युद्ध अभ्यास में जाके और वहां पे पूरी की पूरी एक राजनीतिक बातें। अच्छी बात है, मेरे से ज्यादा बुजुर्ग भी है जिन्होंने देश सेवा करी है। किसी ने 28 साल, किसी ने 32 साल करी है सेवा। वो भी सोच रहे होंगे कि सेनाओं में इस तरह से राजनीति नहीं थी जिस तरह से आज हो गई। सेनाओं में जो भी प्रधानमंत्री जाता था वो सिर्फ सेनाओं की बात करता था, पर आज सेनाओं के प्लेटफॉर्म पे जाके वहां राजनीतिक बातें की जाती है। अच्छी बात है। अब आते हैं वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन दी है, दूंगा ये अरबे। मेरे कुछ सवाल हैं जो आपके भी होंगे, आपके मन में भी आए होंगे, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि अब वन रैंक वन पेंशन के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी कमान संभाल लेंगे, और उन्हें संभाल ली। अब वही हर जगह जाके ये चीजें वन रैंक वन पेंशन के बारे में बोल रही हैं। और ये सब कुछ हो सका कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो पिछले 1 साल से जंतर मंतर के ऊपर धरना चल रहा है। 5 राज्य के चुनाव में अलग अलग आंकड़े दिए गए। 65,000 करोड़, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख। ये भली बातें आप जानते हो। उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा रेवाड़ी में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बताया गया कि 600 करोड़ रुपया रेवाड़ी के पूर्व सैनिकों को मिला। उसी के कुछ दिनों के बाद में जम्मू आरसपुरा में बताया माननीय प्रधानमंत्री ने कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सैनिकों को 1600 करोड़ रुपया मिला। और कल उन्होंने राजस्थान में बताया कि राजस्थान के 2.25 लाख पूर्व सैनिकों को 5,000 करोड़ रुपया मिला। ये आंकड़े मेरे तो समझ में आती नहीं भाई, क्योंकि मैं तो अपने ले दे के अपना 10वीं पास कर रहा हूं। अगर कोई गणित से जिसने अच्छी पढ़ाई करी है तो वो इस आंकड़े को बेहतर तरीके से बता सकता है, पर जहां तक मेरे समझ में आया, ये आंकड़े जो कमांड संभाली है मोदी जी ने, ये उन्हीं के ऊपर है। मोदी जी यहां पे कह रहे कि वन रैंक वन पेंशन दी, पिछली सरकारों ने नहीं दी। बिल्कुल, हम इस बात को मंजूर करते हैं कि पिछली सरकारों ने 1973 में जवान जेसीओ की वन रैंक वन पेंशन छीन के, और यहां तक जो 75% उनको बेसिक पेंशन मिलती थी उसको 33% पे लाया गया। हम जानते हैं इस बात को। अब कोश्यारी कमेटी की भी रिपोर्ट है। कोश्यारी कमेटी की तो सार्वजनिक हो ही चुकी है। कोश्यारी कमेटी ये कहती है कि
वन रैंक वन पेंशन जो कम उम्र में रिटायरमेंट आया है उन सैनिकों को मिलनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में ही फरीदाबाद मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जो कम उम्र में जो पूर्व सैनिक रिटायरमेंट आए हैं, चाहे प्रीमेचर हैं, उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलेगा। और आज जो वन रैंक वन पेंशन जो सेकंड आई उसमें प्रीमेचर बाहर है। अब ये तो माननीय प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को बदला क्यों गया, जबकि वो जवान जेसीओज के लिए सिफारिश करती है वो कमेटी, और वो एक वर्ग को दी गई। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो 58 साल की नौकरी करते हैं उनको वन रैंक वन पेंशन भी देनी थी या दी गई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप इसका उत्तर बेहतर तरीके से दे सकते हो। जो पैरामिलिट्री के सोल्जर हैं वो भी बॉर्डरों के ऊपर रहते हैं, वो भी देश की सुरक्षा करते हैं, उनको उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको भी वन रैंक वन पेंशन का लाभ दो। यहां तक कोश्यारी कमेटी ये कहती है कि जो पैरामिलिट्री के सैनिक हैं वो 60 साल तक की नौकरी करते हैं, इसलिए उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। ये माननीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि कम उम्र में रिटायरमेंट कौन आता है, जवान जेसीओज या कोई और वर्ग। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार ने अभी अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एनएफयू जो सिर्फ अधिकारी वर्ग के लिए है वो एनएफयू के लिए आप देने के लिए तैयार हैं, या उसके अंदर आप कोई रोड़े नहीं अटकाओगे, यहां तक कोई उसका विरोध नहीं करोगे। एनएफयू के ऊपर आप बताएं सैनिकों को क्या दिया। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी आप अलग अलग जगह पे अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, तो आप एक श्वेत पत्र क्यों नहीं लेके आ जाते कि 1,00,000 करोड़ रुपया किस वर्ग को मिला? सिपाही को, नायक को, हवलदार को, नायब सूबेदार को, या भाई सूबेदार मेजर को, ऑनरेडी को, किसको मिला, या अपर रैंक को? तो कॉलम तो बना सकते हो ना कि सिपाही को इतने 1,000 करोड़ रुपया मिला, नायक को इतने 1,000 करोड़ रुपया मिला, ये श्वेत पत्र। दूसरी बात, आप कहते हो कि जवानों को बहुत फायदा हुआ, अच्छी बात है। तो मैं बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, वन रैंक वन पेंशन में जेसीओ रैंक की 298 रुपये बढ़ी थी। जुलाई 2014 की वन रैंक वन पेंशन में 298 रुपये, और जुलाई 2019 जो लागू हुई 2022 माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो आपकी सरकार ने तो लागू नहीं किया था वन रैंक वन पेंशन का सेकंड रिवीजन, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ है। आपने तो जो किस्तें थी वो भी कहा था कि हम बाद में देंगे, अब देंगे, ये कहेंगे, बहुत सारी उसके अंदर चली। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जुलाई 2014 से पहले वाले जो सूबेदार हैं वो 31,529 रुपये ले रहे हैं पेंशन, और उसके बाद वाले 26,400 से रिटायरमेंट आए, और वन रैंक वन पेंशन के सेकंड रिवीजन में 29,000 रुपये की गई उनकी बेसिक पेंशन। भाई वीडियो कटने लग गया, वीडियो कट रहा तो इसका मतलब भारत सरकार के भाई एजेंसी वाले भी वीडियो सुन रहे हैं, तो वीडियो कटने लग गया, क्योंकि मेरा तो वैसे भी स्ट्राइक पट्राइक आके तो चैनल कभी भी बंद हो सकता है। तो जेसीओ रैंक को कितना मिला और ऑनरेडी रैंक की क्या बढ़ोतरी हुई? दूसरी बात माननीय प्रधानमंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं, जो जवान 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल की नौकरी में शहीद हो गई, उनकी सैनिक वीर नारियों को क्या मिला?
वीरांगनाओं को क्या मिला वो आप भली भांति जानते हैं। और जो सैनिक डिसेबल 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की डिसेबल सोल्जर हैं जो मेडिकल ग्राउंड से आए हैं, उनको सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में कै रुपये की बढ़ोतरी हुई, 1 रुपये की, 2 रुपये की, 3 रुपये की, यह भी आप बताने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री, सेवन पे कमीशन आपकी सरकार लेके आई थी और आपकी सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड इस तरह से बनाया, जो अलाउंस थे वो दोगुने ना करके तिगुने किए गए। जैसे ग्लेशियर का अलाउंस 7 पे कमीशन में पास किया गया, जवान को 21,000, अधिकारी को 31,000, फिर पे कमीशन को रोका गया और 42,000 की बढ़ोतरी की गई। और सबसे बड़ी बात, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आज तक 47 के बाद में जितने भी पे कमीशन आए थर्ड के बाद में, उसमें एक ही फार्मूला होता था निचले रैंक से लेके ऊपरले रैंक तक। पर यह 7 पे कमीशन पहली बार आया जिसके अंदर जो छोटे रैंक के, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो केंद्र के पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे अर्धसैनिक के हैं, चाहे या अनेकों नौकरियां हैं केंद्र में, चाहे वो सेनाओं से संबंधित है, चाहे रेलवे से, चाहे किसी से भी, जो निचले रैंक के कर्मचारी हैं उनके लिए 2.57 और जो अपर रैंक के हैं उनके लिए 2.81 का फार्मूला आपकी सरकार ने दिया। आपकी सरकार से पहले सीएसडी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। आपकी सरकार जीएसटी लेके आई और सीएसडी के ऊपर 50% जीएसटी लगा दिया। ईसीएचएच की हालत सुन लो। ईसीएचएच के अंदर अगर सीएजी अगर उसका ऑडिट करे तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। आप डीजीआर की सुन लो, चाहे टिप्पर ट्रक घोटाला हो जो आज न्यायालय में भी गया हुआ है, चाहे कोको पेट्रोल पंप हो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसियों के लाइसेंस हो, भेदभाव चरम पर है। पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पर आपसे उम्मीद थी क्योंकि 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली में आपसे पूर्व सैनिकों ने उम्मीद लगाई थी, तभी तो 5 लाख पूर्व सैनिक पूछे थे और आपको भी देखते हुए आ रहे थे कि आप होली दिवाली पे सैनिकों के साथ उनसे मिलते हो, उनको अपने गले को लगाते हो और लड्डू खिलाते हो। तो सबको एक उम्मीद बनी थी कि भाई मोदी जी आएंगे तो ये जो भेदभाव चल रहा है, ये असमानता चल रही है, तो मोदी जी आते ही बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार इन चीजों पे लगाम लगाएंगे। पर लगाम तो लगी नहीं, कहीं भी लगाम नहीं लगी। अब बात करते हैं कि आपने कहा कि पहले की सरकारों में सबसे पहला भ्रष्टाचार हुआ 1948 में जीप घोटाला, मानते हैं होया, पर अब आप देख रहे हो कि घोटाले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। हां, पर्दा तो लगाया है 10 साल में कि वो घोटाले बाहर नहीं आने दिए। घोटालों का तो चाहे आप किसी में भी देख लो। आप तेज बहादुर जो बीएसएफ का जवान था, उसकी जो बीएसएफ यूनिट थी, उसको जो राशन सप्लाई होता था वो तो सेनाओं से सप्लाई होता था। और उसने तो एक वीडियो दिखाया था, दाल, पानी वाली दाल, पर इंसाफ तो नहीं मिला। अगर कोई कमेटी गठित होती पूर्व जजों की, तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। राय मेथू का है, यहां तक सहायक प्रथा आपके कार्यकाल में, क्योंकि 2014 के बाद में तो 2G आया है, मोबाइल का ज्यादा चलन 2014 के बाद में ही बढ़ा है और आज तो 5G है। तो 2014 से पहले जो जितनी खबरें थी वो दबी रहती थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं थी। पर सोशल मीडिया 2014 के बाद में इतने वीडियो, इतने सीडियो,
इतने भ्रष्टाचार की खबरें पता नहीं क्या से क्या आई, क्या उन पे लगाम लगी? नहीं लगी। अब वन रैंक वन पेंशन से परमेश्वर तो बाहर चले गए, आपकी गारंटी भी नहीं मिल पाई परमेश्वर रिटायरमेंट को। माननीय मोदी जी, जवानों को पैसा नहीं चाहिए, जवानों को चाहिए समानता, न्याय और संविधान के अनुसार आत्मसम्मान। आप पैसा दे रहे हो, किसको दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रैली करवाई थी रेवाड़ी की, उनमें से आपने बहुत सारे, आपकी सरकार ने राज्यपाल भी बनाए, सांसद भी बनाए, हमने कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप कहते हो कि वन रैंक वन पेंशन दी है और देंगे, तो मेरा एक छोटा सा एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि कभी उस सैनिक, विधवा माता, बहन, वीर नारी, वीरांगना के घर भी जाके देखो कि उसका चूल्हा जल कैसे रहा है, वो कैसे 12,500 रुपये में गुजारा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की, जहां पे बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये से ज्यादा है, और वहीं पर जिन्होंने अपनी जवानी इस देश की सीमाओं पे दे दी, अपने बच्चों की पढ़ाई इस देश की सीमाओं पे दे दी, बहन भाई की शादी, एजुकेशन देश की सीमाओं पे दे दी, यहां तक अपने माता पिता के देहांत पर वो अग्नि नहीं दे सका, क्योंकि वो देश की सीमाओं पे छाती लगा के खड़ा था। तो कभी जाइए उन सैनिक विधवाओं के पास में, बैठ के उनसे पूछिए कि उनका चूल्हा जल कैसे रहा। देखिए उस चूल्हे के ऊपर कि पनीर पकोड़े बन रहे हैं या चटनी कूट के वो रोटी खा रही है। और मैं नहीं कह रहा, मैंने आज पूरे दिन यही काम किया कि जहां जहां आपकी वो वीडियो उठी है वन रैंक वन पेंशन की, जो जैसलमेर से आपने बोला, उसमें 110% नेगेटिव कमेंट है। तभी तो आपने फ्रंट में आके आप कमांड संभाले हुए हो वन रैंक वन पेंशन की। पूर्व सैनिक भाइयों, आपके हर सवाल का जवाब मिल गया और आने वाले समय में भी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, जो आप सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से पूछ रहे थे कि एक साल में क्या किया। यह किया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, जंतर मंतर पे बैठ के लोगों को जागरूक किया और देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति को बोलने के लिए मजबूर कर दिया। और आज भी वो धरना जो का त्यों चल रहा है। इस वीडियो के बाद में भाई बहुत सारे, क्योंकि आजकल सच बोलना फांसी का फंदा है, पता नहीं पीछे ईडी लग जाएगी या सीबीआई लग जाएगी, या आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं तो कल क्या पता, हो सकता हूं मैं सलाखों के पीछे चला जाऊं, क्योंकि 2 मिनट लगेंगी भाई, कोई भी केस बांध के और काल कोठड़ी में डाल देंगे। जब भी आप अपने हकों की बात कर रहे हो तो कुछ ऐसा चल रहा है। पर जहां प्रभु परमात्मा का, क्योंकि गर्दन उसी के सामने झुकनी चाहिए। अगर वो दिन लिखे हैं तो काल कोठड़ी के या कुछ और के, तो भाई उसको तो कोई फेरबदल कर नहीं सकता, काल कोठड़ी में जाना पड़ेगा। पर सच बहुत कड़वा है। ये देश के बड़े नेताओं को भी समझना चाहिए कि आज, और देश के बड़े नेताओं को नहीं, आप लोगों को भी समझना चाहिए इस चीज को
कि वन रैंक वन पेंशन दी है, देंगे, गारंटी है, मानते हैं दी है, देंगे और भी देंगे। पर एक साल में, मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक साल में देश भर के पूर्व सैनिकों ने लाखों की तादाद में सड़कों पे निकले हैं, धरना प्रदर्शन की है, बड़ी बड़ी रैलियां करी हैं, चौकीदार से लेके तहसीलदार, कलेक्टर, माननीय सांसद, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, सबको मांग पत्र दिया। लाखों की तादाद में जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक पूछे हैं। पूर्व सैनिकों ने सरकार को जगाने के लिए भूख हड़ताल से लेके काले बिल्ले लगा के जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे। एक साल में कहीं रेल रोको अभियान है, तो कभी माननीय राष्ट्रपति से मिलने के लिए संसद भवन जा रहे हैं तो डंडे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। यहां तक 75 सालों में पहली बार ऐसा होया कि सूबेदार सरदार चरण सिंह कीर्ति चक्र, एक शौर्य चक्र, सेना मेडल, अनगिनत मेडल धारियों को, जो देश का गौरव है, उनको जेल के गिरफ्तार करके अंदर बिठाया गया। और इनकी सिर्फ मांग क्या है? एक साल से 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी। अगर वन रैंक वन पेंशन की गारंटी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो पूर्व सैनिक तो वन रैंक वन पेंशन की गारंटी ले ही नहीं रही। वो गारंटी सिर्फ एक चीज की ले रहे हैं कि 3 माननीय जजों की कमेटी बना दो। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं इस वीडियो को इतना शेयर करना, जिससे ये माननीय प्रधानमंत्री के पास तक पहुंच जाए कि अगर वो 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाते हैं तो भाई मैं तो चुनाव प्रचार में मोदी जी का प्रचार करने लग जाऊंगा। और जितने पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे पूछे, सभी मोदी जी का प्रचार करने लग जाएंगे कि बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री है, बहुत ही अच्छे वन रैंक वन पेंशन दी, सब कुछ दिया, और आज हमारे को न्याय देने के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दी। अभी तो सिर्फ 5-7 दिन बचे हुए आचार संहिता लगने के। तो सैनिक भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे माननीय प्रधानमंत्री के कानों तक आप लोगों की आवाज जाए। एक साल के अंदर आप अपने परिवार को छोड़ के आप जंतर मंतर पे धरना दे रहे हो। 35 लाख पूर्व सैनिक धरना दे रहे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक, उनको न्याय मिल सके। सैनिक, विधवा माता बहनें, वीर नारियां, वीरांगनाओं को इंसाफ मिल सके। तो प्रधानमंत्री के पास में अगर ये बात पूछती है तो कृपया करके इस पे संज्ञान ले और पूर्व सैनिकों को 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी देने का कष्ट करें। आपकी बहुत 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 मेहरबानी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।